तनवीर अहमद, द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बेताज बादशाह जिसे दुनिया रिकग्नाइज करती है एक किंग के नाम से, जो कि बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो, फील्डिंग में हो और हर चीज के अंदर वो किंग है। दुनिया के सबसे बड़े किंग और महान व्यक्ति जिन्होंने क्रिकेट को वो लम्हे दिए हैं जो कि आज तक क्रिकेट उनके अभाग्य भाग्यदारी की जो है वो धन्यवाद करती है, क्योंकि क्रिकेट को एक ऐसा इंसान मिला जिसने क्रिकेट को यहाँ हु इज डॉन ब्रैडमैन, हु सचिन तेंदुलकर, कौन है ये असल जो खिलाड़ी है वो तनवीर अहमद है। ऐसा लगता है तनवीर अहमद को, मतलब आप जानते हैं, आपने उसका नाम शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक प्राणी है जिनको ऐसा लगता है कि भाई वो शायद दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट क्रिकेट एनालिसिस वाले भी हैं और उनको क्रिकेट के बारे में जितना पता है दुनिया में किसी क्रिकेट जर्नलिस्ट को इतना नहीं पता, बल्कि किसी क्रिकेटर को इतना नहीं पता जितना यहाँ पर तनवीर अहमद को पता है। वो कुछ यूं है कि भाई ये वैसलीन वाला मामला जो है वो बड़ा खतरनाक है और आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आपसे पहले मैंने ये सुना नहीं है, पहली दफा सुन रहा हूँ कि बॉल पे वैसलीन लगती है। यार थूक का सुना था, मट्टी का सुना था, पसीने का सुना था, हैं, लेकिन ये वैसलीन वाला सिस्टम कहां से निकला मुझे नहीं समझ आ रहा। यार अजीबोगरीब सा मामला है, डिटेल में बात करते हैं क्योंकि 2-3 पॉइंट है बड़ी इंटरेस्टिंग कि वैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं है, पहले आप ये बताइए। जनाब आला मोहतरम, तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से ये दरख्वास्त है कि आपसे ये आपका छोटा भाई इल्तिजा करता है, गुजारिश करता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए और सब्सक्राइब करते साथ ही जो बेल की घंटी है उसे दबा दिया जाए, उसको सहला दिया जाए, क्योंकि दबाने में मुझे पता है कि आप लोग बड़े मास्टर हैं, तो दबाइए और खूब दबाइए, दबा दबा के जूस निकाल दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए और बेल आइकन भी दब जाना चाहिए। हुआ कुछ यूं, हिंदुस्तान क्रिकेट टीम ने यहां पर इंग्लैंड को जाकर नेस्तो नाबूद किया, इंग्लैंड की क्रिकेट की धज्जियां उड़ाई, मां बहन एक कर दी, इंग्लैंड वालों को वो नानी याद दिलाई जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और वैसे ये इंडिया की यंग टीम थी, अगर रोहित, विराट और ये बुमराह वगैरह इस सीरीज के अंदर, मतलब बुमराह थे मगर पूरे मैचेस नहीं खेले, अगर वो इस सीरीज के अंदर होते, पुजारा होते, रहाणे होते, तो हम कह सकते थे कि भाई चलो बनता है, भाई इंडिया ने ये कर दिया। लेकिन इंडिया की एक बिल्कुल युवा, बिल्कुल यंग टीम, बिल्कुल ऐसी टीम जिसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, बिल्कुल ऐसी टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई इसका देखो हारना बनता है, ये यंग टीम है, ये हारेगी, लेकिन उस टीम ने जाकर इंग्लैंडियों की जो नेस्तो नाबूद की और उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो बौखला गया है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अब कौन सा टोपी ड्रामा करे, क्योंकि हमने पहले देखा कि पिच चेंज कर दी, इंडिया वाले हमेशा पिच चेंज कर देते हैं, हमने ये चीजें अक्सर नोट की हैं पाकिस्तान के अंदर। मुझसे नॉर्मल पब्लिक ने भी ये बात की कि यार एक बात ही इंडिया वाले इस तरह करते हैं, पिच चेंज करते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर से ये बातें सुनी है। अजीबो गरीब बात यह कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म कम और क्रिकेटरिज्म जो है ना वो ज्यादा चल रहा है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई फॉर्मर क्रिकेटर जितने भी हैं और रोजी रोटी कमाने के लिए यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं और फिर बातें करनी है तो ऐसी करनी है। यार आकाश चोपड़ा भी फॉर्मर क्रिकेटर है, उन्होंने चैनल खोला, मैं कहता हूं दुनिया में उस जैसा चैनल कोई नहीं है क्रिकेट का जैसे आकाश चोपड़ा का चैनल है। रविचंद्रन अश्विन का चैनल आप जाकर देखो, पता चलता है कि भाई क्रिकेट का दिमाग इन लोग के पास, कोई फालतू की बात वो लोग नहीं करते। और हमारे वाले और चाचा इंजमामुल हक, जावेद मियांदाद, अहमद शहजाद और ये तनवीर अहमद, पता नहीं कौन कौन थे, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, ऐसे ऐसे नमूने चैनल खोलकर बैठ गए जिनको बस ये पता है कि हमने वीडियो बनानी है, ये नहीं पता कि भाई वीडियो में क्या बोलना होता है, क्या ना कोई स्क्रिप्ट होती है, ना कोई उनके पास टैलेंट होता है बोलने का, ना ही उनके पास कोई एडिटर होता है। अच्छा, सीधा सीधा आकर यूं बैठकर जो है वो बातें करके चले जाते हैं, ना कोई तस्वीर आ रही है, ना कोई एडिटिंग आ रही है। यार मैं एक फुद्दू सा यूट्यूबर हूं, ठीक है, एक फुद्दू सा, अबे इतनी बेसिक एडिटिंग तो मुझे भी आती है, मैं भी थोड़ी तस्वीरें सेम बीच में ले आता हूं, थोड़ा समझ में आता है, लेकिन इनको कुछ आता नहीं है जिंदगी के अंदर बैठकर यहाँ पर इंडिया को ट्रोल करने के अलावा। और जब इंडिया जो है वो इस टाइम के ऊपर जब जीतता है तब इनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, जब इंडिया हारता है तो इनकी हंसी शुरू हो जाती है। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा जब न्यूजीलैंड और इंडिया की सीरीज हुई थी उसके अंदर जितना ये लोग मजाक उड़ाए थे इंडिया का, हालांकि वो सीरीज इंडिया के होम ग्राउंड में थी, होम पे थी इंडिया के, वहां पर भी ये लोग जो हंस रहे थे। अब जब इंडिया अवे में जाकर ठोक रहा है अंग्रेजों को, वो भी बगैर थूक के ठोक रहा है, तो फिर ये लोग कह रहे हैं कि जी पिच चेंज करें। अबे वो इंग्लैंड की होम सीरीज है, वहां पर कहां से पिच चेंज होगी? इंग्लैंड की होम सीरीज के अंदर तुम कह रहे हो कि इंडिया वाले जाकर पिच चेंज करेंगे, वो क्या शुभमन गिल वो पिच का रोल बनाकर कंधे पे डालकर लेके जा रहा होगा? अबे वहां पर जो पिच क्रिएटर है, क्रिएटर पिच क्रिएटर कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्रिएटर जो भी कहते हैं पिच वाला, वो जो है साला यहाँ पर गौतम गंभीर को खड़ा नहीं होने दे रहा पिच के ऊपर, उसके ऊपर झगड़ा कर रहा है, और तुम कह रहे हो कि इंडिया ने वहां पर पिच चेंज कर दी। फिर दूसरी क्या बात निकल के आई जी, बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई। अबे स्टेडियम के अंदर वैसलीन तुम्हारा चाचा लेके जाएगा? स्टेडियम में कौन वैसलीन लेके जाता? साला वैसलीन रात में काम आती है,
मुंह पे लगाने के लिए। हमारे यहाँ तो मुंह पे इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं ये तनवीर भाई जो है वो कौन कौन सी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। यार बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन मेरा दिल नहीं करता मैं इन लोग की बेइज्जती करूं, क्योंकि पाकिस्तान की जर्सी इन लोगों ने पहनी है, कभी ना कभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन क्या करूं, ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करने में सबसे वेजलिन लेके चले गए भाई स्टेडियम के अंदर। सोचो, अबे बंदा थूक लगा लेता है, थूक से भी काम चल जाता है। नहीं पता तो मुझे बुलाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि थूक का सही इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाता है, मतलब बॉल के लिए। लेकिन ये जो अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहे हैं कि जी वेजलिन जो है वो इंडिया वाले लगा रहे बॉल के ऊपर, वो वेजलिन को क्या तुम्हारा चाचा देगा? वहां पर जो अंपायर खड़ा हुआ था वो एहसन रजा पाकिस्तान का अंपायर था, पाकिस्तानी अंपायर जो है वहां पर अंपायरिंग कर रहा था। और तुम्हें क्या लग रहा है कि पाकिस्तानी अंपायर जो है वो इसको वेजलिन निकाल के देगा कि ये ले बच्चे वेजलिन लगा के बॉल के ऊपर ताकि बॉल ज्यादा स्विंग हो? 3.4 ओवर्स 22 बॉल्स के बाद इंडिया को वैसे ही नई बॉल मिलनी थी, तो उनको क्या जरूरत है वेजलिन लगाने? अबे वो तो थूक नहीं लगा रहे, वो तो बगैर थूक के बॉल कर रहे हैं। एक तो कसम से ये थूक और वेजलिन का लफ्ज जो है ना किसी और के साथ मैच होता है, इसीलिए थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, दिमाग इधर उधर निकल जाता है। लेकिन क्या करें, ऐसे लोगों के लिए हमें क्लियर तौर के ऊपर समझाना पड़ता है कि भाई ऐसा मामला नहीं, ऐसा मामला है। वेजलिन और थूक दोनों चीजें कहीं और इस्तेमाल होती हैं, बॉल के ऊपर इस्तेमाल नहीं होती। और कहीं और का मकसद यह है कि थूक जो है वो बुली करने के लिए मारा जाता है, और वेजलिन जो है वो रात को इस्तेमाल होती है पाँव पे लगाने के लिए, हाथ पे लगाने के लिए, अगर रैशेस वगैरह हो तो इस जगह पे इस्तेमाल होती है। इनको पता नहीं किसने बता दे कि भाई वेजलिन का इस्तेमाल ग्रीस करना। अबे वो ग्रीस अलग चीज होती है, वेजलिन अलग चीज होती है। हर जगह के ऊपर ग्रीस नहीं डाल के करते। तनवीर अहमद भाई कोई होश करो, इंडिया ने अगर अच्छा किया है तो उसकी तारीफ करो, उसके लिए तालियां बजाओ, वेरी वेल डन इंडिया बोलो। उन लोगों ने जाकर अंग्रेजों की मां बहने की जो हम कितने सालों से नहीं कर पाए। लेकिन नहीं भाई, यहां पर समझ में आता है कि देखें जी बात यूं है कि ये इंडिया ने अब पाकिस्तान की लास्ट सीरीज हुई है। मुझे मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या पाकिस्तान का रिजल्ट। हम लास्ट टाइम हम गए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आई थी, सीरीज ड्रॉ हो गई, सीरीज पाकिस्तान के अंदर ड्रॉ हो गई थी। फिर हम साउथ अफ्रीका गए, पाकिस्तान जब साउथ अफ्रीका गया 2-0 से मार के व्हाइट वॉश होकर साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। उससे पहले हमने इंग्लैंडियों को 2-1 से हराया था अपनी मिस्ट्री स्पिनिंग करा के। फिर उससे पहले बांग्लादेश ने हमको ठोका था 2-0 से, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने हमको ठोका था 2-0 से। अबे पिछले 12 में से 3 मैच जीतने वाले हम हैं, 12 में से 3 मैच जीते हैं पाकिस्तान ने। और हम पता नहीं पकड़ के क्या बैठे हुए कि भाई पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 किस्म की टीम बना हुआ, ये है वो है। और वो कम से कम इंडिया वाले 12 में से 5 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस ड्रॉ किए हैं। फिर भी उनके जो है ना वो परसेंटेज ज्यादा ही निकलती है विनिंग की। और हमारी तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है भाई, कोई यता पता नहीं है पूछने वाला। हमारे क्रिकेट, अपनी क्रिकेट पे ध्यान नहीं देना। ओ जी इंडिया ने वेजलिन लगा ली, इंडिया ने थूक लगा ली, इंडिया ने ये लगा लिया। ओ भाई क्यों तुम इतना ज्यादा हिपोक्रेटिक बन के बैठे हुए भाई? तनवीर भाई हाथ जोड़े हैं आपके सामने, पाकिस्तान का नाम बदनाम मत करो भाई, बड़ा अच्छा नाम है, यकीन करो मैं बड़ा प्यार करता हूँ पाकिस्तान से। लेकिन आपकी जो हरकतें हैं ये हमको बता रही हैं कि पाकिस्तान में ऐसे चोमू भी रहते हैं। कसम से थुक थे तो सिंधी कहां से निकल रही है मेरे अंदर से। लेकिन क्या करें भाई, ऐसा करना पड़ता है। हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? इन लोगों की वजह से पाकिस्तान के मीडिया का हाल ही बुरा हो गया है। मतलब कुछ भी वेजलिन लगा दी बॉल के ऊपर, अजीब ही तमाशा बनाया हुआ है यार। आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में इसको देख लो, मैं आता हूं जरा इससे मिलके। बाकी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, बाय बाय।